बच्चों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागतम है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। बच्चों आज हम रीजनिंग का अगला टॉपिक करवाने जा रहे हैं। आज हम बहुत शानदार चीज़ पढ़ेंगे, श्रृंखला या सीरीज। देखो बच्चों, रीजनिंग में श्रृंखला के क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन गलत होते हैं। श्रृंखला 4 प्रकार की हुआ करती है। सबसे पहली बात करेंगे गणित की श्रृंखला की, उसके बाद अल्फाबेट की श्रृंखला, और तीसरी बात करेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति, और चौथी होती है बच्चों भिन्न भिन्न श्रृंखला बोलते हैं उनको। देखो सबसे पहली बात करते हैं, जब तुम्हें कभी भी श्रृंखला की बात होगी तो अगर गणित की श्रृंखला, उसमें कई चीज होती है। कभी भी ये नहीं बताया जाता कि इनका अंतर होगा, इनका माइनस होगा, इनका गुणा होगा, इनका डिवाइड होगा, इनका डबल होगा, इनका आधा होगा। सारी चीज मैं आज आपको शॉर्टकट तरीके से सिखाऊंगा, परंतु इसके लिए एक शर्त है बच्चों। आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखें। 1 से लेकर 25 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए, और कम से कम बच्चों 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब या घन याद होना चाहिए। और ये चीज जिन बच्चों को याद है उनके 100% क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, गारंटी मेरी। कि मैं आपको तरीका ही ऐसा सिखाऊंगा, आपको पता भी होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन श्रृंखला में आते हैं बच्चों। तो बच्चों आप शुरुआत करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन में क्या दिया, 1438, 1429, 1417 और 1402। आगे पूछा क्या आएगा। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास श्रृंखला ना तो बढ़ रही हो और ज्यादा ना घट रही, तो हमेशा 100% अंतर से क्वेश्चन होगा, इतना ध्यान रखना। अब देखो बात करते हैं इन दोनों के अंतर की बात। तो बच्चों 1438 में से 1429 गया तो कितना बचा, 9। मैं यहाँ माइनस का लगा सकता हूँ क्योंकि संख्या घट रही है। इन दोनों का अंतर बच्चों कितने का है, माइनस का 12, और यहाँ पर अंतर कितने का है, माइनस का 15। अब तुम्हें एक बात का पता है, माइनस का 9, माइनस का 12 और माइनस का 15। तो बच्चों मैं यहाँ कितना करूंगा, माइनस का 18। कितना करूंगा बच्चों, माइनस का 18। 1402 में जब 18 की माइनस की बात करूंगा, 12 में से 8 गया तो बच्चों कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4 हो गया। देखो 12 में से 8 गया तो कितना हो गया, 4। 9 में से 1 गया तो बच्चों कितना हो गया, 8। मैं यहाँ 1384 आंसर दे सकता हूँ। 1384 आंसर कितने नंबर ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों, तुम्हें 1384 है, 2 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है। 1384 आंसर आएगा बच्चा, कितना, 2 नंबर पे आंसर दे रखा है। तो 1384 आंसर होगा बच्चों। ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा आपको श्रृंखला या सीरीज के। तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, क्या दे रखा है, 1 2 6 24 डॉट 720। बच्चों जब बीच में खालिस्तान की बात होगी तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, सर क्या करें क्या नहीं करें। एक बात बताओ, 1 2 6 24 खालिस्तान और 720, एकदम से ही संख्या बढ़ गई तो निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में लगभग गुणा होगा। क्या होगा, गुणा होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 1 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 2, क्योंकि 2 मेरे पास है। अगर बच्चों 2 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 6, तो 6 भी मुझे मिल गया। बच्चों अगर 6 को मैं 4 से गुणा करूं तो कितना हो गया, 24। देखो 1 को 2 से, 2 3 4। अब बच्चों 24 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो बच्चों कितना आएगा, 120। तो यहाँ कितना होगा बच्चों, यहाँ होगा 120। अब देखो 120 को अगर तुम 6 से गुणा करते हो तो 720। तो इसका रियलिटी जो आंसर होगा बच्चों कितना आएगा, 120। 120 तुम्हारे नंबर कौन से ऑप्शन पे दे रखा है, 120 है बच्चों, 3 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है 120 आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 120। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे रखा है, 10
100, 200 और 310। आगे पूछा आगे क्या आएगा। अब देखो सीधी सी बात है, इनका अंतर करना है। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों? 90 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का हो गया बच्चों? 100 का। और इन दोनों के बीच अंतर कितने का हो गया? 110 का। बस सीधी सी बात है, यहाँ नीचे बढ़ाने की कोई आवश्यकता है क्योंकि हमें दिख रहा है 10 बढ़ रहा है। 90 का, 100 का, 110 का, तो बच्चों यहाँ कितने का हो जाएगा? 120 का। तो 310 में 120 करूं तो बच्चों कितना है? 430 आंसर आएगा। कितना आंसर होगा बच्चों? 430। अब 430 कितने नंबर ऑप्शन पे है? 4 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है 430। मैंने पहले ही बोल दिया, जैसे हमने 3 क्वेश्चन किए तो बच्चों जरूरी कहीं भी नहीं लिखेगा तुम्हें कि इनका अंतर करना है, इनका गुणा करना है, इनका भाग करना है। सारी चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी और तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे श्रृंखला इतनी ही मजबूत होती जाएगी तुम्हारी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखो अच्छी चीज दे रखी है, कैलेंडर जैसा ही क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए करवा रहा हूं बच्चों तुम्हें। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है 4 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 1996, 29 जनवरी 1996 और 26 फरवरी 1996। अब तुम्हें पता है जो 96 है वो क्या है बच्चों? एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या होता है? 29 फरवरी आएगी। सबसे पहले इन दोनों का अंतर, दिनों का अंतर की बात करेंगे तो बच्चों 28 दिन का अंतर है यहाँ पर। यहाँ भी बच्चों कितने दिन का अंतर है? 28 दिन का अंतर है। और यहां भी ऐड कर रखा है 28 का ही अंतर है। कितने का अंतर है? 28 का ही अंतर है। अब बच्चों इसमें जैसे ही मैं 28 ऐड करूंगा तुम्हें इतना तो पता है मार्च आएगा, परंतु ध्यान रखना यहां मैं दिन 3 ऐड करूंगा। कितने दिन ऐड करूंगा? 3। 27, 28, 29, 3, क्योंकि 29 फरवरी है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 25 मार्च 1996। 25 मार्च 1996 इसका आंसर होगा। कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? 25 मार्च 1996 बच्चों 2 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है 25 मार्च 1996, क्योंकि 4 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में बच्चों 28 दिन का अंतर, यहाँ भी 28 का, यहाँ भी 28 का, तो मुझे भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 28 दिन ऐड करना पड़ेगा। आंसर आएगा मेरा 25 मार्च 1996 है। 2, 3, 10, 29, 66। आगे क्या आएगा? 2, 3, 10, 29, 66। आगे क्या आएगा बच्चों? इन दोनों के अंतर की बात करूं तो कितना हो गया? 1। इन दोनों के बीच के अंतर की बात करूं 7। यहां बात करूं अंतर की बच्चों 29। और यहां बात करूं, देखो 16 में से 9 गया तो कितना हो गया बच्चों? 16 में से 9 गया तो कितना है? 7। और यहाँ कितना हो गया बच्चों? 37। अब देखो ना तो ये चीज समझ में नहीं आई अभी तक, तो नीचे आ जाएंगे एक बार। इन दोनों के बीच अंतर 6 का है बच्चों, इन दोनों के बीच 12 का है और यहाँ पर बच्चों कितने का है? 18 का। देखो 6 का हो गया, 12 का हो गया और 18 का हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ, अब जैसे मैं यहां अंतर की बात करूंगा आगे 6, 12, 18, तो मैं 24 लिख सकता हूं क्योंकि 6 ऐड और कर दूं। परंतु सबसे पहले मैं 37 और 24 ऐड करूंगा बच्चों। 7 और 4 कितना हो गया? 11। 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो बच्चों 61 और 66 ऐड करूंगा 7। आंसर कितना आएगा? 127। कितना आंसर आएगा बच्चों? 127। इसका एक तरीका और सिखाऊंगा मैं आपको अभी। इसी का एक तरीका, ये तो सबसे पहले अंतर की बात करते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, आंसर कितना आ गया बच्चों? इसका आंसर आ गया 127। 127 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों? 3 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है 127 आंसर है। अब ये तो हमने अंतर से किया, मैं इसी का दूसरा तरीका सिखा रहा हूं तुम्हें करना क्या है।
देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको एक बात ध्यान दिलाई थी, अगर आपको क्यूब और स्क्वायर ध्यान है तो आपको बल्ले बल्ले क्वेश्चन हल करने में आसान हो जाएगा। बच्चों मैं इसको ऐसे भी तो लिखूं, ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 0 का क्यूब 0 प्लस 2 कर दिया तो बच्चों 2 आ गया। 1 का क्यूब बच्चों 1 और प्लस 2 कर दिया तो बच्चों कितना आ गया 3। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 कर दिया तो बच्चों कितना आ गया 10। 3 का क्यूब 27 प्लस 2 कर दिया तो बच्चों कितना आ गया 29। 4 का क्यूब 64 प्लस 2 कर दिया तो बच्चों 66। यहां तक हमारा तरीका सही है क्योंकि सीरीज बन रही है। 0 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और यहां कितना आ गया बच्चों 4 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होगा बच्चों 125 और प्लस 2 कितना हो गया 127। देखो तरीके बहुत हैं, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया अगर आपको क्यूब और स्क्वायर ध्यान है तो क्वेश्चन बहुत अंजी। वहां अंतर से भी कितना आया था बच्चों, यहाँ इसका आंसर 127 और यहाँ भी आंसर कितना है बच्चों इसका 100। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है 3, 15, 35, 63 आगे क्या आएगा बच्चों। 3, 15, 35, 63 आगे क्या आएगा। इन दोनों के बीच अंतर का कितना हो गया बच्चों 12। यहाँ कितना हो गया बच्चों 20 और यहाँ की बात करूंगा 13 में से 5 गया तो 8 कितना हो गया 28। अब तुम्हें इतना पता है यहाँ भी अंतर 8 का है और यहाँ भी अंतर 8 का है। तीसरी सीरीज लाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मैं इसी में 8 ऐड कर दूं तो बच्चों कितना हो गया ये 36। और 63 और 36 की बात करूं बच्चों 63 और 36 की बात करूंगा तो कितना हो गया 99। एक तरीका ये है तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा 99। 99 कितने नंबर पे है 99 है बच्चों 3 नंबर पे, तो आंसर नंबर कितना होगा इसका 3 नंबर। अब देखो इस सीरीज का आंसर 3 नंबर आएगा। एक तरीका और सिखाता हूं इसी में, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों ऐसे क्वेश्चन आसान बहुत है, बस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है तुम्हारी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64 और 10 का बच्चों 100। तो एक बात बताओ 4 में से 1 माइनस कर दूं तो बच्चा कितना आ गया 3। 16 में से 1 माइनस कर दूं तो 15, 36 में से 1 माइनस कर दूं तो 35, 64 में से 1 माइनस कर दूं 63 और 100 में से -1 कर दूं तो कितना आएगा बच्चों 99। समझाने की आवश्यकता है आपको, बस समझने की आपको जरूरत है। एक से एक चीज सिखाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। तो बच्चों कितना आंसर आ गया इसका 99 इसका आंसर आएगा। हर क्वेश्चन के 2-3 तरीके तुम चाहो तो आराम से बना सकते हो। तो बच्चों वहां भी अंतर से भी 99 आया था और यहाँ भी कितना आया था 99। सारी चीज किसकी है क्यूब और स्क्वायर पे ध्यान रखने की है। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है 3, 7, 23, 95। 3, 7, 23, 95। बच्चों एक बात बताओ, जैसे एकदम से संख्या बढ़ रही है तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं 6 और 6 प्लस 1 कर दूं तो बच्चों कितना आ गया 7। क्योंकि मैंने बार बार बताया आपको तरीके सीखने पड़ेंगे, सिखाने की गारंटी मेरी है। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 1 प्लस करके मैं 7 ले आया बच्चों। अगर 7 को मैं 7 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो बच्चों कितना आ गया 21 और 21 में 2 ऐड कर दूं तो बच्चों कितना आ गया 23। क्योंकि मुझे 23 चाहिए था मैं यहां ले आया बच्चों। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 में 1 ऐड कर दिया 7 हो गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 हो गया, 21 में 2 ऐड कर दिया 23 और 23 को अगर बच्चों मैं 4 से गुणा कर दूं 23 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 92 और 92 में 3 प्लस कर दूं तो बच्चों कितना आ गया 95। तो एक बात बताओ ये सीरीज बढ़ती आ रही है, 1 ऐड किया 2 किया 3 किया, 2 से मल्टीप्लाई 3 से 4 से बच्चों मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहां पर। तो 5 5 कितना हो गया बच्चों 25, कितना हो गया 2 और 9 को मैं 5 से गुणा कर दूं 9 पंजू कितना हो गया 45 और 2 कितना हो गया 47 और बच्चों में इसमें 4 ऐड कर दूं
तो 479 इसका आंसर होगा बच्चों। आंसर कितना आएगा इसका? 479 आंसर आएगा बच्चों। 479 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है तुम्हें बच्चों? ऑप्शन नंबर है 479, 2 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है 479। तो आंसर कितना नंबर होगा? 2 नंबर इसका आंसर आएगा। देखो एकदम से बढ़ेगा तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। सीरीज हमने बनाई, तुम भी बनाओगे, तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। यही नंबर कटाते, ध्यान रखना रीजनिंग के सीरीज के। 2, 5, 9, 19, 37। देखो या तो इनको अंतर से कर लो, यहां दोनों का अंतर 3 का हो गया बच्चों, यहां 4 का हो गया। देखो 2 में से अगर 3 ऐड कर दूं तो 5 और 4 कितना हो गया बच्चों? 9। इन दोनों को मैं अंतर की बात करूं तो बच्चों कितना हो गया? 10। और यहां बात करूं तो बच्चों कितना हो गया? 18। तो एक बात बताओ, 3, 4, 10 और 18 थोड़ी सीरीज अच्छी नहीं लगी, तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? इसको आराम से बना सकते हो तुम। मैं लिख सकता हूं 2 को 2 से करूं 4 और 1 कितना हो गया बच्चों? 5। क्लियर है? मैं इसको लिख दूं 5 को मैं 2 से गुणा कर दूं 10, 5 को 2 से गुणा कर दूं -1 कितना हो गया? 9। देखो यहां मैंने 1 प्लस किया, यहां माइनस किया, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां से भी 2 से। 9 को अगर 2 से गुणा कर दूं 18 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 19। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। 19 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 38 -1 कितना हो गया? 37। बच्चों यहां तक एकदम क्लियर है? तो करना क्या है हमें? 37 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया? 74। क्योंकि 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 प्लस करना है बच्चों। आंसर कितना होगा? 75। तो इसका आंसर कितना है बच्चों? 75। और 75 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? 2 नंबर पे दे रखा है बच्चों। 75 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है 0, खालिस्तान, 8, 15 और 24। अब बच्चों सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों का अंतर कितने का हो गया? 17 का। कितने का? सॉरी, इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों? 7 का। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया? 5 यहां और 4 वहां, कितना हो गया? 9। तो एक 7 और 9 बच्चों, मैं यहाँ 5 कर सकता हूं और यहाँ क्या कर सकता हूं? 3। तो मैं लिख सकता हूं 0 में 3 अगर ऐड कर दूं तो 3, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो गया? तो 24। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 3 नंबर आंसर आएगा। और 3 नंबर कौन से ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों? 2 नंबर पे ही दे रखा है। 3 नंबर बीच वाले में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परंतु बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको दिक्कतें जिंदगी में भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने बच्चों, 3, 15, खालिस्तान 63, 99, 143। बच्चों यहां पूछा है तुम्हें, यहां क्या आएगा? देखो मैं अभी एक क्वेश्चन भी किया था इससे पहले हमने, स्क्वायर और क्यूब वाला ही क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का और 12 का। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 कर दिया 3 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -1 करके 15। 8 का स्क्वायर 64 आता है, -1 63। 10 का स्क्वायर 100 होता है, -1 कर दिया 99। 12 का स्क्वायर 144, -1 कर दिया 143। तो बच्चों 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। कितना होगा? 36 और -1 करूंगा तो बच्चों कितना हो गया? 35। तो इसका आंसर कितना आएगा? 35। और 35 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों? 3 नंबर आंसर पे दे रखा है 35 इसका आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 36 बच्चों अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है 36, 91, 69, 31, 93, 61 और 36, 91। आगे क्या आएगा? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अक्षर चेंज होते नहीं दिखाई दे रहे? कहने का मतलब अक्षर तो वही है परंतु चेंज हो रहे हैं। तो देखो 3 नंबर है, तीसरे नंबर पे लिखा है। 6 नंबर है, तीसरे नंबर पे लिखा है।
और 9 नंबर है 3 नंबर पे। कहने का मतलब जो पहला नंबर था उसको 3 नंबर पे लेके जा रहा है, पहले नंबर को 3 नंबर पे, पहले नंबर को 3 नंबर पे, पहले नंबर को 3 नंबर पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऑप्शन से आराम से हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 1369, दूसरा दे रखा है 6931 और तीसरा दे रखा है बच्चों 1963 और चौथा दे रखा है 3961। तो तुम्हें पता है पहला नंबर 3 नंबर पे, पहला नंबर क्या है 3 और वो कौन से पे जाएगा तीसरे पे। तीसरे पे क्या आना चाहिए 3, ये गलत हो गया, यहां निकल सकता है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर कितना नंबर आएगा बच्चों इसका 2 नंबर आंसर आएगा। आंसर होगा 6931 इसका आंसर होगा। बच्चों जो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है क्या दे रखा है उसमें 9, 27, 31, 155, 161, 1127 आगे क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, जैसे इन दोनों का अगर अंतर की बात करूं तो 4 आ रहा है और यहां पर अंतर की बात करूं तो बच्चों 6 आ रहा है। तो तुम्हें इतना निश्चित होगा, देखो यहां पर इन दोनों का अंतर आया जो 4 आया, यहां पर जो करूंगा वो कितना आएगा बच्चों 4। तो मैं यहां पर अगर मैं जोड़ दूं, यहां पर मैं जोड़ दूं तो ना, क्योंकि मेरे पास यहां भी अंतर 4 का, यहां भी 6 का अंतर आया। तो बच्चों सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि ये आई क्यों, वरना यहां पर डायरेक्ट में अगर 8 जोड़ दूं, डायरेक्ट अगर मैं 8 जोड़ दूं, 7 और 8 कितना हो गया 15, 1 हो गया, 2 1 कितना हो गया 1135 आंसर आ गया, 1135 आंसर आ गया, जो पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है 1135। क्योंकि सीरीज में खेल होता है बच्चों, पूरा हल करना जरूरी नहीं है, परंतु मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। क्या किया उसने 9 को 3 से गुणा कर दिया बच्चों, कितना होगा 27 और 27 में 4 ऐड कर दिया बच्चों 31 बना दिया। 31 को अगर 5 से गुणा कर दूं बच्चों तो 155 और 6 ऐड कर दिया तो बच्चों कितना हो गया 161। 161 को अगर बच्चों मैं 6 से गुणा कर दूं, सॉरी 7 से गुणा कर दूं तो 1127 और 1127 में ऐड कर दूं 8 तो बच्चों कितना आ गया 1135 आंसर आ गया। तो बच्चों इसका आंसर कितना बताया था हमने पहले 1135 और कौन से ऑप्शन पे दे रखा है वो पहले नंबर ऑप्शन पे दे रखा है। बच्चों अगला क्वेश्चन है 60 24 46 02 24 60 आगे क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, वो की वो चीज रिपीट हो रही है बार बार, इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, तो इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे हम। 46 20 20 64 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 264। तो एक बात बताओ, 0 कौन से नंबर पे है पहले नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे, 6 पहले नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे, 4 पहले नंबर पे, यहाँ कितने नंबर पे 2 नंबर पे। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पहले नंबर पे 2 है, वो कितने नंबर पे चला जाएगा 2 नंबर पे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर कितना नंबर होगा बच्चों 4 नंबर इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना होगा 0 2 6 4, यानी कहने का मतलब 264 आंसर आएगा इसका। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है 110 132 156 खालिस्तान 210। बच्चों इन दोनों का अंतर कितने का होगा, इन दोनों का अंतर है मैं 22 लगा सकता हूं आराम से। इन दोनों का अंतर कितने का बच्चों 24 का। देखो यहां 22 का, यहां 24 का, तो बच्चों यहां मैं 26 का कर सकता हूं और यहां मैं 28 का कर सकता हूं। देखो 6 और 6 कितना हो गया बच्चों 12 2, 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया 8, 182 आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चों 182 आंसर आएगा। और 182 तीसरे नंबर ऑप्शन पे दे रखा है,
82। हमने सीरीज बनाई, 22 का अंतर, 24 का अंतर, 26 का अंतर, 28 का, या इसको ऐड बोल सकता हूं भाई, ऐड कर दिया इसको, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 182 आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 15, 31, 64, 131, आगे क्या आएगा। कुछ एक बात बताओ, यहां पर मेरे पास 2-3 तरीके से आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। पहली बात, इनका अंतर कितने का हो गया बच्चों, 16 का अंतर हो गया। इन दोनों के अंतर की बात करूं, 33 का हो गया। इन दोनों के अंतर की बात करूं बच्चों, 67 का हो गया। अब मेरे पास आगे क्या आएगा ये जरूरी, तो मुझे ये अंतर समझ में नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं आया तो एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं। तुम आराम से बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को, चाहो तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो गया, प्लस 1 कर दिया बच्चों, कितना आ गया, 31, क्योंकि मुझे 31 चाहिए। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 62, और 62 में 2 ऐड कर दो बच्चों, कितना हो गया, 64। 64 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 128, और ऐड 3 कर दो तो 131। 131 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 162, और 162 में 4 ऐड कर दोगे बच्चों, कितना आएगा, 166 इसका आंसर होगा। बच्चों आंसर कितना आएगा, सॉरी 266। बच्चों कितना आएगा, 266 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा बच्चों, 266। और 266 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है, 266 दे रखा है बच्चों पहले नंबर ऑप्शन पे, 1 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है 266। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 1, 2, 4, 8, आगे क्या है। इन दोनों का अंतर 1 का, यहां 2 का, यहां 4 का, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, और 4 का डबल बच्चों मैं 8 लिख सकता हूं, इसका आंसर मैं 16 भी लगा सकता हूं। पहली बात 16 आंसर दे रखा है, 16 दे रखा है बच्चों 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर ऑप्शन पे 16 आंसर दे रखा है, तो आंसर कितना आ गया, 16। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 को 2 से किया 2, 2 को 2 से करूं 4, 4 को 2 से करूं 8, और 8 को 2 से करूं तो बच्चों 16। गुना से भी कर सकते हो और बच्चों अंतर से भी कर सकते हो। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे, 3, 10, 101। तो बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि मुझे 10 चाहिए, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। क्लियर है। अगर मैं लिखूं बच्चों 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 1 कर दूं तो 101, 101 चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात, 101 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 101 का स्क्वायर कितना होगा, 10,201, 10,201, 101 का स्क्वायर होगा, प्लस 1 कर दो बच्चों, 10,202 इसका आंसर आ जाएगा। 10,202 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों, 10,202 3 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है, 10,202 आंसर होगा। वो कितने नंबर ऑप्शन आएगा बच्चों इसका, 3 नंबर इसका आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 6, 10, 18, 34, आगे क्या आएगा। बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है, अंतर से कर लेंगे आराम से। 4 का, 8 का, और यहां बात करें बच्चों 16 का, तो आराम से बात है कि 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और 16 का डबल कितना होगा बच्चों, 32। 4 और 2 6, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 66 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा बच्चों इसका, 66 कौन से ऑप्शन पे दे रखा है, 3 नंबर आंसर, 3 नंबर ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों 66। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, 6 को मैं 2 से गुणा करूं, 12 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों, 10। 10 को मैं 2 से गुणा कर दूं बच्चों 20, और 20 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों, 18। 18 को मैं 2 से गुणा कर दूं, 36 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों, 34। और 34 को मैं 2 से गुणा कर दूं बच्चों 68 माइनस 2 कितना हो गया,
66। देखो एक ही क्वेश्चन के दो तरीके हमने बना दिए, तो आंसर कितना नंबर होगा बच्चों? 3 नंबर इसका आंसर आएगा और आंसर कितना होगा बच्चों? 66। बच्चों आज हमने श्रृंखला का पहला पार्ट क्लियर किया है और ध्यान रखना सबसे पहली बात, पहले पार्ट में गणित की श्रृंखला के अगले पार्ट में भी हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आसान क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। जो अगला पार्ट होगा हमारा इससे थोड़ा सा हार्ड होगा और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, श्रृंखला में आपको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 15 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।